भगवान परशुराम ने कितनी बार क्षत्रिय जाति का विनाश किया था? आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे धर्म और शास्त्रों में कई कहानियां और महत्व को समझाया गया है। किसी भी घटना के पीछे का रहस्य निहित होता है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। यह उनके लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने तत्कालीन अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? यह एक पौराणिक कहानी है। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। बस दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा सकूं। आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान परशुराम के पिता जगदम्नि ऋषि के आश्रम में माहिष्मति शहर के क्षत्रिय समाज के हय वंश के राजा कीर्तिवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र राजा सहस्त्रार्जुन, जिसको कहते थे सहस्त्रार्जुन, और उनकी पूरी सेना आश्रय लेने आए थे। ऋषि जगदम्नि के पास कामधेनु नाम की एक अद्भुत गाय थी, जो देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों से युक्त थी। तब उसी गाय की मदद से सहस्त्रार्जुन और उनकी सेना के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। कामधेनु के ऐसे असाधारण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन ऋषि के सामने अपने राजसी सुख को कम महसूस करने लगे। कामधेनु के ऐसे गुणों के बारे में जानकर सहस्त्रार्जुन ने इस गाय को ऋषि से मांगा, लेकिन ऋषि जगदम्नि ने कामधेनु को आश्रम के भरण पोषण को का एकमात्र स्रोत बताया और देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन क्रोधित हो गए और ऋषि जगदम्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु को ले जाने लगे। उस समय कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग चली गई। सहस्त्रार्जुन खाली हाथ चला गया। अपने संत चरित्र के कारण परम तपस्वी जगदम्नि ने सहस्त्रार्जुन का विरोध नहीं किया और अपना तप करते रहे। जब परशुराम अपने आश्रम में पहुंचे तो उनकी माँ रेणुका ने उन्हें सारी बात बताई। माता पिता का अपमान और आश्रम की स्थिति देखकर परशुराम क्रोधित हो गए। वीर परशुराम ने उस समय के दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना को नष्ट करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र के साथ माहिष्मतिपुरी पहुंचे, जहाँ पर सहस्त्रार्जुन रहते थे। जहाँ सहस्त्रार्जुन और परशुराम का युद्ध हुआ, लेकिन परशुराम की वीरता बल के सामने वो टिक नहीं पाई। परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन के हजारों भुजाओं और धड़ से काटकर उसे मार डाला। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद पिता की आज्ञा से इसे टालने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए और इस दौरान सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्वी महर्षि जगदम्नि का सिर काट दिया और उन्हें मार डाला। जब परशुराम तीर्थ से लौटे तो उन्होंने आश्रम में माँ को रोते देखा और अपनी माँ के पास पिता के कटे सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। इसे देखते हुए भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने शपथ ली कि वह न केवल हय वंश का विनाश करेगा, बल्कि उनके सहयोगी को पूरे क्षत्रिय राजवंश का 21 बार विनाश किया जाएगा। पुराणों में वर्णित है कि भगवान परशुराम ने भी अपनी संकल्प को पूरा किया और भगवान परशुराम ने तत्कालीन बुराई और दमनकारी क्षत्रियों को समाप्त करके उनके आतंक से दुनिया को मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया और उनकी जानकारी के अनुसार अश्वमेध और विश्वजीत यज्ञ किया। दोस्तों, ये थी परशुराम के बारे में, जो कि किस बार क्षत्रियों का नाश किया था। तो परशुराम के बारे में अगर ये कहानी आपको उतनी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद।